केमिस्ट्री, वो अजीब इनविजिबल सा करंट जो दो लोगों के बीच हवा में चल रहा होता है। उसे छू नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, पर जैसे ही फील होता है पूरा बॉडी उसे पहचान लेता है। सीने में एक हल्का सा पुल, स्पाइन पर वार्मथ का फ्लो और उनकी प्रेजेंस में एक नेचुरल कंफर्ट। केमिस्ट्री एक्सीडेंट नहीं होती, ये साइकोलॉजी है, ये बायोलॉजी है और प्योर एनर्जी है। तो आज रात हम उतरेंगे अट्रैक्शन के सबसे गहरे लेयर में, जहां साइंस और मिस्ट्री एक दूसरे को टच करते हैं। केमिस्ट्री शुरू होती है पहले शब्द से भी पहले, सिर्फ पहले 7 सेकंड में। आपका ब्रेन एक साइलेंट स्कैन चलाता है। आप सेफ फील हो रहे हो या नहीं? ये एनर्जी मुझे फेमिलियर लग रही है, वार्म वाइब है या कोल्ड? मेरी बॉडी इसके आसपास रिलैक्स हो जाती है। हम इसे वाइब बोलते हैं, पर ये डीप साइकोलॉजिकल रीडिंग है। ब्रेन ढूंढता है कंफर्ट, इमोशनल वार्मथ, कनेक्शन के सटल साइंस। कभी किसी के प्रेजेंस एक सॉफ्ट ब्लैंकेट जैसी लगती है और कभी एक स्टैटिक शॉक जैसी। केमिस्ट्री सिंपल में आपके नर्वस सिस्टम की विस्पर होती है। ये एनर्जी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही इतने फेमिलियर लगते हैं। कभी किसी को देखा और फील हुआ जैसे सालों से ही उसे आप जान रहे हो। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, इसे बोलते हैं फेमिलियर स्ट्रेंजर इफेक्ट। ब्रेन उन्हें कनेक्ट करता है पुरानी फीलिंग से। कोई जिसे तुम ट्रस्ट किया करते थे, कोई जो तुम्हें सेफ फील कराता था, कोई जिसमें एक सॉफ्टनेस थी। उनकी टोन, उनकी स्माइल, बोलने का रिदम, कुछ ना कुछ तुम्हारी एक पुरानी कंफर्ट की मेमोरी से मैच करता है। केमिस्ट्री न्यू नहीं होती, ये एक पुराना एहसास होता है, बस एक नए चेहरे में। डिजायर के कुछ हिडन ट्रिगर्स होते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं देखते, पर आपका बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। जैसे वॉइस का टोन वार्मथ है, स्लो है या डीप है। बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। या फिर यूं कहें कि माइक्रो एक्सप्रेशंस, तेज सा स्माइल, सॉफ्टन आईब्रोज, 1 सेकेंड का क्यूज पर इम्पैक्ट ह्यूज। आपके मूवमेंट का पेस जो धीरे मूव करता है वो ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा सेंसुअल लगता है। आपकी आंखों का वार्मथ, नॉट स्टेरिंग, नॉट स्कैनिंग, जस्ट सॉफ्ट फोकस। इन छोटी छोटी सिग्नल से इमोशनल ग्रेविटी बनती है। नॉट सेक्सुअल, नॉट रोमांटिक, बस मैग्नेटिक। केमिस्ट्री को शब्दों में नहीं, बॉडी लैंग्वेज में लिखी होती है। ब्रेथ रिदम मैच होना, लीनिंग इन, शोल्डर्स सॉफ्ट होना, वॉइस का धीरे हो जाना, डिस्टेंस का इंच बाय इंच कम होना। जैसे दो बॉडीज एक साइलेंट कोरियोग्राफी फॉलो कर रहे हो। डिसीजन आपका माइंड नहीं लेता, बॉडी लेती है। वो मोमेंट जब दो लोग थोड़ा ज्यादा पास आ जाते हैं और कोई पीछे नहीं होता, बस वही केमिस्ट्री की सबसे बड़ा साइन होता है। दरअसल
केमिस्ट्री एक्चुअली इमोशनल रेजोनेंस है। तुम्हारी इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और जब कोई उस फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, यू फील लाइक सीन। रियल केमिस्ट्री के टाइम सांस आसान हो जाती है, बात हल्का हो जाता है और समझ एफर्टलेस हो जाती है। दो नर्वस सिस्टम एक जैसे वाइब्रेट करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री स्पिरिचुअल फील होती है, क्योंकि सच में केमिस्ट्री स्पिरिचुअल है। केमिस्ट्री एक पुल क्रिएट करती है, एक साइलेंट स्पार्क। मैं पास आना चाहता हूं और मुझे नहीं आना चाहिए के बीच का टेंशन। टच नहीं, ऑलमोस्ट टच। कन्फेशन नहीं, ऑलमोस्ट कन्फेशन। डिजायर ग्रोज इन द मिडल, इंच बाय इंच, मोमेंट बाय मोमेंट, डिस्टेंस क्लोज होता है। केमिस्ट्री लक नहीं, डेस्टिनी नहीं और मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये साइकोलॉजी है, इमोशन है और वो इनविजिबल लैंग्वेज जो दो सोल्स साइलेंस में बोलते हैं। जब केमिस्ट्री रियल होती है, आप चेस नहीं करते, फोर्स नहीं करते, बस फील करते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमेशा खामोशी में बात करती है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को अपने लव्ड वन को जरूर भेजें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी एक गहरे इमोशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।